हेडलाइंस के बाद आपको खबर देंगे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, जिन्होंने उनको धचका लगा है। वफाकी जज का एक और मुखालिफ फैसला सामने आ गया है। वफाकी जज का एंटी वेपनाइजेशन फंड को गैर मुय्यना मुद्दत तक रोकने का हुक्म जारी। जहाजेब हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वाशिंगटन से, उनसे इस बारे में मजीद तफसीलात जान देते हैं। जहाजेब अली, बताइए मजीद क्या फैसला सामने आया? जी, एक फंड है 1.76 बिलियन डॉलर्स का, जो कि सदर ट्रंप ने जो है इसको मंजूर किया था। और इस बिल में ये बात, इस फंड के लिए ये रखा गया था कि ऐसा कोई भी शख्स अमेरिका में जो ये समझता हो कि बाइडन हुकूमत ने उसको जो है सियासी इंतकाम का निशाना बनाया और उसके खिलाफ सियासी जो है उसको सियासी तौर पर जो है यूज़ किया गया मुकदमात को, तो वो जो है फिर अमरीकी हुकूमत से, ट्रंप इंतजामिया से वो क्लेम कर सकता है डैमेजेस, और लाखों डॉलर्स जो है वो लोग हासिल कर सकते थे। इनमें ज़्यादातर वो लोग थे जो जनवरी 6 के, जिन्होंने कैपिटल हिल के ऊपर 6 जनवरी को जो है हमला किया था, आपको याद होगा। ज़्यादातर वो लोग थे जो अब अरबों डॉलर्स का फंड है जो वो ये हासिल कर सकते थे। लेकिन ताहम इसके खिलाफ अपील हुई थी और वफाकी जज ने जो है ये फैसला किया है और इसको जो है गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए इस फंड को रोकने का हुक्मनामा जारी कर दिया है। सदर ट्रंप ने फंड खत्म नहीं किया, इसलिए ये हुक्म जारी कर रहे हैं, ऐसा कहना था वफाकी जज का अपने रिमार्क्स में। और रिपब्लिकन्स जो हैं वो एंटी वेपनाइजेशन फंड कांग्रेस से भी मंजूर कराने में जो है वो नाकाम हो गए थे। तो एक बड़ा फैसला है सदर ट्रंप के खिलाफ, सदर ट्रंप के हामियों के खिलाफ, और सदर ट्रंप के जो सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, और जो कि इंडाइटमेंट भी जिनकी हो चुकी थी, फर्दर जुर्म जिन पर आयद हो चुकी थी, वो भी अब इस उम्मीद में थे कि उनको लाखों डॉलर्स मिलेंगे वो जब क्लेम करेंगे। लेकिन वफाकी एक जज ने जो है इसको फौरन को रोक दिया। ब्यूरो चीफ वाशिंगटन जहाजेब अली हमें तफसीलात बता रहे थे। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तानी नजाद रिपब्लिकन सादिक तारर साहब ने। तारर साहब, एक और फैसला अमरीकी सदर ट्रंप के खिलाफ आ चुका है, किस तरह देखते हैं आप? देखिए, मेरे ख्याल में अभी और भी कई फैसले प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ आएंगे। जो मैं अभी देख रहा था, जो जज जो हैं जिन्होंने फैसला दिया है, बिल क्लिंटन पीरियड दौर में बिल क्लिंटन की तरफ से अपॉइंट किए गए थे। और इसी तरह होता है कि इस वक्त 12 साल जब बराक ओबामा और बिल क्लिंटन दौर में जो अपॉइंटेड जज हैं, वो अपनी पार्टी एफिलिएशन, अपनी एक सर्टन माइंडसेट को मुसलसल इन्फोर्स करते रहते हैं, उन्होंने किया है। और यही एक इस वक्त दुनिया का, अमेरिका का सबसे बड़ा इशू है कि कंट्री डिवाइडेड है। पिछले 12 साल एक्टिविस्ट के जरिए मुल्क चलाया गया, फार लेफ्ट एजेंडा था, सोशलिज्म को प्रमोट किया गया, और वही इस वक्त कौम के सामने आ रहा है। और अगर इसी तरह चलता रहा तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उनको कुछ इसके बारे में करना होगा मूविंग फॉरवर्ड। अल्टीमेटली अमेरिका इज नॉट अ सोशलिस्ट कंट्री, इज अ कैपिटलिस्ट कंट्री, वी हैव फ्रीडम। और दर हकीकत इस वक्त जो जजेस हैं लेफ्ट साइड के, वो मुसलसल प्रेसिडेंट ट्रंप को, कुछ ऐसे जजेस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो प्रेसिडेंट ट्रंप को रेजिस्ट कर रहे हैं, और वो इनको प्रेसिडेंट ट्रंप को अल्टीमेटली हैव टू डू देन अल्टरनेट्स ऑफ इट। तो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन, दिस इज अ ट्रेजेडी। जो कुछ भी आज हुआ है, फंडामेंटल अगर देखा जाए, अमेरिका इज अ कंजर्वेटिव सोसाइटी कंपेयर टू यूरोप एंड अदर कंट्रीज, और उसकी रास्ते में रुकावट जो है प्रोग्रेसिव एजेंडा, और जो वो कल्चर है उसको किसी तरीके से इस वक्त जो मेगा मूवमेंट है रिपब्लिकन पार्टी को काउंटर करना होगा, अदरवाइज देयर इज नो मूव फॉरवर्ड, देयर इज नो अदर वे। लेकिन तारर साहब, कांग्रेस में भी तो नाकामी हुई रिपब्लिकन्स को इस फंड्स को मंजूर करवाने के हवाले से, और फंड्स के तहत 6 जनवरी के हमला आवरों में रकम तकसीम की जानी थी। देखिए, इस वक्त अगर देखा जाए तो रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी कई ग्रुप ऐसे हैं जो मेगा मूवमेंट को प्रमोट, जो सपोर्ट नहीं करते, जिनको हम राइनोज कहते हैं, रिपब्लिकन ओनली द नेम ओनली। तो उसमें कई ऐसे रिपब्लिकन हैं जो लिबरल एजेंडा को सपोर्ट करते हैं। अल्टीमेटली नॉट ओनली डेमोक्रेट पार्टी पर रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी इंतशार मौजूद है, और यही सबसे बड़ा इशू है। प्रेसिडेंट ट्रंप जो मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन का एजेंडा लेकर आए थे, उसको इन हाउस भी तो इश्यूज हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इस इलेक्शन में, इस ईरान की जंग के बाद
प्रेसिडेंट ट्रम्प जो आज भी अगर देखा जाए जी जो ईरान के हवाले से सब जो डिसीजन लिया गया है, ऑयल प्राइसेस नीचे आ चुकी हैं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे, मिड टर्म इलेक्शंस में रिपब्लिकन आगे आएंगे और मेरे ख्याल में जो मैं सोच देख रहा हूं कि रिपब्लिकन पार्टी विल प्रवेल, फ्रीडम विल प्रवेल और अमेरिकन इसको सपोर्ट करेंगे। और मेरे ख्याल में मैं देख रहा हूं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो 12 साल का एजेंडा जो था फार लेफ्ट का, उसको न्यूट्रलाइज करेंगे और अमेरिका विल बिकम अ सोल सुपर पावर स्टैंडर्ड, इसको प्रमोट करेंगे और सोल सुपर पावर जो स्टैंडर्ड था उसको रीऑर्गेनाइज करेंगे और मेरे ख्याल में अमेरिका विल बिकम अ ग्रेटर कंट्री अगेन। साजिद तारा साहब, आपका शुक्रिया यार वन न्यूज़ से बात करने के लिए।